होता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। होता जी, मोतीलाल वोरा को भी आपने सुना और जितने भी तमाम लीडरान जो जुड़ रहे हैं वो सभी की तरफ से ये बात यही कही जा रही है कि संबंध आज से नहीं था, कोई राजनीतिक संबंध तो बाद में हुआ, उसके पहले जब वो रायपुर के कलेक्टर थे तब से संबंध है। कोई विधायक बना तो कलेक्टर बतौर कलेक्टर उन्होंने उन्हें दिया था। रमेश बैस साहब भी कह रहे थे कि प्रमाण पत्र उन्हीं से लिया था। तो तमाम तरीके की यादें हैं, 30-30 40-40 सालों की पुरानी यादें हैं सभी की जो साझा कर रहे हैं सर। देखिए, एक बात मुझे याद आ रहा है कि जब देश भर में जितने सरोवर हैं उसको कैसे उद्धार किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए, उसका कार्यक्रम था। मनमोहन सिंह आए थे कवर्धा। उस कार्यक्रम में अजीत जोगी का नाम नहीं था। एयरपोर्ट पर सबके सामने जिन लोगों ने वो लिस्ट बनाए थे कि प्रधानमंत्री के साथ स्टेज में मुख्यमंत्री रमन सिंह और कौन कौन रहेंगे, वहीं पे अजीत जोगी व्हील चेयर में रहते हुए ओपन खुल्लम खुला धमकी दिए थे और कहा था जिन लोगों ने मेरे राजनीति को छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको मैं देख लूंगा। उस वक्त महेंद्र कर्मा जिंदा थे। महेंद्र कर्मा आके हम नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। वो बोले देखो यार, जिस व्यक्ति व्हील चेयर में है वो अभी भी कितने लड़ाकू है, किस तरह से जीवन को संघर्ष करके जीना चाहता है, ये हमको सीखना चाहिए। और लगातार अब जिसको भी बोलेंगे अजीत जोगी के साथ उसका ये बात कोई ना कोई संस्करण है, क्योंकि अजीत जोगी अगर आपसे भी पुनीत एक बार बात करेंगे तो वो याद कर लेंगे आपका नाम। आप अगर कहेंगे अपने गांव तो याद कर लेंगे और अगली बार जब मिलेंगे तो उसी का जिक्र करेंगे। उनका 10 जनपद से संबंध बीच में बहुत ही खराब हो गया था, पर एक बात जरूर रही है, सोनिया गांधी से उनका रिलेशन हर वक्त अच्छा रखे। पर बाकी जो राहुल गांधी और प्रियंका से संबंध ठीक नहीं हो पाया था और यही कारण था कि बाद में उन्होंने अलग दल भी बनाए, क्योंकि वो अगर सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यही कारण था। पर जितने भी यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, चाहे रमन सिंह की बात करें, बृजमोहन की बात करें, नेता प्रतिपक्ष कोई और होता था। और जब वो मुख्यमंत्री थे और बृजमोहन अग्रवाल से स्वयं फोन करते थे और बोलते थे विधानसभा में इस बार कार्य मंत्रणा समिति में कोई बैठक होने से पहले किस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। नंदकुमार साय जिनके साथ उनका प्रतिद्वंदिता थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो नंदकुमार साय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और 2003 के चुनाव में एक आमने सामने दोनों रहे। इस बार जब एक्सीडेंट हुआ तो कहा गया कि महामृत्युंजय जाप नंदकुमार साय ही कर रहे हैं। ये अजीत जोगी के भी एक व्यक्तित्व रहा है कि जो उनका घोर दुश्मन था, किसी ना किसी बात पर वो भी उनको तारीफ करता था। ये अजीत जोगी का एक अजीब व्यक्तित्व कहेंगे। साथ ही अगर हम बात करें, जैसे धान खरीदी का मैं जिक्र कर रहा था, धान खरीदी उन्होंने ही शुरू किए। बांगो डैम जो कोरबा का है उसको टर्न की पद्धति, यानी कि एक ही व्यक्ति को सारा ठेका दिए और कहा कि 1 साल के अंदर आपको बांगो डैम जो है इसको तैयार करना है। 100 करोड़ लगे, जितना भी पैसा लगे, और वो डैम तैयार हो गया और उससे आज इंडस्ट्री और खेती दोनों को पानी मिला। तो ऐसे कई कदम उन्हें उठाते थे। अगर कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, अगर कभी भी सड़क मार्ग से जा रहा है तो पूछते थे कहाँ तक गए थे, रायगढ़, पूछते थे सड़क कहाँ पे खराब है, बोलते थे बीच में एक जगह, बोले ऐसा नहीं बोलना, अगली बार जगह का नोट कर लेना। और तुरंत इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन करते थे, बोलते थे ये सड़क फलाने जगह पे क्यों खराब है। ये अजीत जोगी की शैली रही है। दूसरी बात है, जोगी जी सीधे संवाद में विश्वास करते थे। खुद ही मोबाइल पे फोन करके किसी से भी बात करते थे और अपनी बात को रखते थे। बोलते थे आप क्या सोचते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पर मेरे बात को भी समाहित करिए। जब अजीत जोगी के जाति का मामला आया, और मुझे याद है मैंने जब सवाल पूछा था कि चुनाव के समय अगर आपका सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो रिजेक्ट होता तो आप क्या करेंगे, बोले उसका अल्टरनेट प्लान मेरे पास है। निश्चित रूप से वो हर चीज का रणनीति लेकर जुझारू रूप से लड़ते थे और उनकी ये खासियत रही है, एक बात बिल्कुल खासियत रही है कि वो विवाद को भी पसंद करते थे और विवादों में रहना भी चाहते थे, कभी उसके लिए नहीं डरते थे। अगर आप अजीत जोगी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये जो शराब की लॉबी हुआ करती थी, जहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने
उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे कार्टेल था, कुछ ही शराब व्यापारी थे, उनको ख़त्म करने का प्रयास किए। उसका जब जिक्र किया गया था, बोले जब मैं मुख्यमंत्री बन रहा था तो कुछ शराब ठेकेदार मेरे पास आए थे और मुझे कहा था कि शराब के व्यापार में अगर आप हमको मदद करेंगे तो हमारे जो विधायक हैं वो आपको समर्थन देंगे। और यही कारण रहा कि उन्होंने शराब लॉबी को, जो यहाँ वर्चस्व था, उसको ख़त्म करने का कोशिश किए। अब बाद में सरकार ही शराब बेचने लगी। ये अजीत जोगी के सोच का ही परिणाम था कि वो जिससे दुश्मनी है वो आखिरी तक निभाने की कोशिश करते थे और जिससे दोस्ती है उसको भी आखिरी तक निभाने की कोशिश करते थे। ये भी सच है। दिग्विजय सिंह हो, अर्जुन सिंह उनके गुरु रहे हैं। जब खरसिया में चुनाव लड़ते थे अर्जुन सिंह उपनिर्वाचन में, तो उस वक्त अजीत जोगी उनके गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। पर ये ड्राइवर नहीं कहा जा सकता, वो सारथी ही थे, साथ जहां जाए अर्जुन सिंह लेके जाते थे। पर बात में अर्जुन सिंह से उनका डिफरेंसेस हो गया था, मतभेद हो गया था। पर जोगी जी कहते थे हर बात पे मैं हाँ नहीं बोल सकता, ये बाकी लोग भी समझना चाहिए, क्योंकि अब मुझे खुद का भी राजनीति का लकीर बड़ा करना है। मरवाही की बात करें, छोटी सी मरवाही की बात करें, या जैसे मंगतूराम पावर की इलाका है वहाँ की बात करें, कहीं पे भी मुझे याद है एक बार कि वो बस्तर आए थे और बस्तर से वो नारायणपुर बिना हेलीकॉप्टर के, बिना सिक्योरिटी के बाई रोड ही गए थे। बिल्कुल। उनके ऊपर लगातार इस बात को लेकर आरोप लगता था कि माओवादियों से वो सीधा लड़ाई नहीं लड़ते, पर उन्होंने इस बात को कभी परवाह नहीं किया। वो अपने ढंग से माओवाद को खत्म करने का कोशिश किए। जी, एक बात और है कि महासमुंद पर जब प्रत्याशी खड़े करने की बारी आती है, अपने विपक्ष में चंदूलाल साहू जब रहते हैं तो कितने चंदूलाल खड़े हो जाते हैं, इसकी भी बात करेंगे प्रकाश जी। लेकिन ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं, वहाँ अस्पताल में मौजूद हैं, वहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ममता, कैसे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि लगातार समर्थक भी वहाँ पर जुट